ये बिल्डिंग नीचे से भी टूट चुकी है। अब ये जी खतरा है, मैं तो इसके अंदर आ चुका हूँ, तो ये गिरने का भी खतरा है, ऊपर मेरे ऊपर भी ना कहीं गिरा है। ये देखें जी, इसकी जो पहली जो फास्ट बिल्डिंग की जो छत हुई करती थी, सीलिंग वगैरह, वो भी ये लकड़ियों की बनाई गई थी आर्जी तौर पर, ये भी टूट चुकी है। ये देखें जी दोस्तों, तो ये इसका सान भी मैंने आपको बता दिया, अप्रैल 1920 की ये बनाई हुई है। ये देखें दरारें पड़ी हुई हैं। ये इसकी विंडोज़ वगैरह, विंडो तो छोड़ें आप, विंडो वगैरह भी ये लगी हुई है इस तरफ से, और ये रोशनदान वेंटिलेटर वगैरह भी लगाए गए हैं। ये सीलिंग वगैरह जो है ना, ये गार्डर वगैरह देख लें, और ये ऊपर फट्टे वगैरह फटियाँ रखी हुई हैं। ये दोस्तों हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल रैक लाइफ में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आपका दोस्त कलीमुल्ला आज की वीडियो में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह ताला बहावल नगर पहुँच आया हूँ। बहावल नगर का जो तारीख़ी रेलवे स्टेशन है, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन की जो लोकेशन है यहाँ पर मौजूद हूँ, अवेलेबल हूँ। तो दोस्तों, ये जो लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन मैं 2-3 वीडियो शूट कर चुका हूँ। एक इस तरफ से डांस क्लब था, उसकी मैंने वीडियो आपको चेक करवाई, उसकी वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई। एक इधर ही दोस्तों ये है जी पावर हाउस, अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है पावर हाउस। यहाँ पर भी मैं एक वीडियो शूट कर चुका हूँ। और ये जो मेरे पीछे आप रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, और इस तरफ से ये शेड वगैरह, शेड ये अंग्रेज़ दौर का है, तकरीबन 1920-25 के दौर का ये बना हुआ है। तो ये अंग्रेज़ दौर का ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो शूट कर चुका हूँ। तो कुछ यहाँ पर कैबिन्स वगैरह हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो किस तरह की हैं, उनका यहाँ पर क्या इस्तेमाल था, वो किस लिए बनाई गई थी, और अंग्रेज़ों ने वो क्यों बनाई थी। तो दोस्तों, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो में आपको अच्छी बातें, अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जिस चीज़ के मतलब आप नहीं जानते होंगे, और इस तरह की चीज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं देखी होंगी। नाज़री, मैंने ये जो बहावल नगर है, बहावल नगर का ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 साल पहले मैंने यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई थी, काफ़ी मैंने हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन दी थी। तो माशाल्लाह से उस वीडियो को भी आप दोस्तों ने काफ़ी प्यार दिया, तो उस वीडियो को भी आपने माशाल्लाह काफ़ी वॉच किया। तो मैंने फिर बहावल नगर की जो तारीख़ है, हिस्ट्री, इस पर मैंने वीडियो वगैरह बनाई। उस वीडियो को भी आप काफ़ी प्यार दे रहे हैं, वो वीडियो भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। तो आज मैं ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कैबिन्स वगैरह हैं, उनका क्या इस्तेमाल हुआ करता था, और इसके अलावा शेड वगैरह भी यहाँ पर उस दौर के बनाए गए थे, उनका क्या इस्तेमाल था, वो किस लिए बनाए गए थे, क्यों थे, अब किस सिचुएशन में हैं, किस हालत में हैं, अब तो बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये जी अंग्रेज़ दौर का ये इस तरफ पीछे पावर हाउस बनाया गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों को ये भी कोशिश करूंगा कि उस दौर के यहाँ पर जो क्वार्टर वगैरह बनाए गए थे मुलाजमीन के लिए, जो मुलाजिम होते थे उस दौर के, या और भी उस दौर में जो रहते थे लोग वगैरह, उनके छोटे छोटे क्वार्टर वगैरह बनाए गए थे, वो भी मतलब है कि काफ़ी सदियाँ हो चुकी हैं, उस दौर से लेकर अब तक वो अभी भी मौजूद हैं। अभी भी वहाँ पर रेजिडेंसी लोगों की है, तो अब भी वहाँ पर लोग बैठे हैं और मौजूद हैं। वो क्वार्टर भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा, उनका भी थोड़ा सा व्यू वगैरह करवाऊंगा। इस तरफ से ये रेलवे स्टेशन, इसका भी मैं आपको रिपीट कर दूँ, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू वगैरह करवा दूँगा, रिपीट कर दूँगा। फ़िलहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ जी। इस तरफ से शेड वगैरह हैं और कैबिन्स वगैरह हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, मैं उनकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मालूमाती, इस तरह की कोई मालूमाती वीडियो आपसे मिस ना हो। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊँगा, अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा, इंफॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह की। और इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं उस तरफ भी मैं आपको जाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं इंशाल्लाह ताला बाहर भी जाऊँगा, बैरूनी जो कंट्रीज़ हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला हम व्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस चैनल पर फ्यूचर में काफ़ी सारे
अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लाने वाला हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो वगैरह लाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। आपसे ही हम हैं और हमसे आप हैं। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये उस दौर की, अंग्रेज़ दौर की ये कॉलोनियाँ वगैरह बनाई गई हैं, छोटे छोटे घर वगैरह बनाए गए हैं। जब ये रेलवे स्टेशन बहाल था, अंग्रेज़ का दौर था, तो उस वक्त वहाँ के जो मुलाजमीन थे वो यहाँ पर, उनकी रिहाइश हुआ करती थी, वो यहाँ पर बैठते थे। ये देख सकते हैं नाजरीन, ये इस तरफ से ये रोड वगैरह, ये आरिफ वाला रोड, ये भावनगर शहर जो है ना, इससे बाहर निकल रहा है। और ये पुराने दौर के, अंग्रेज़ों दौर के ये मकान वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखें, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर बिजली घर हुआ करता था, अंग्रेज़ों ने बनाया था जब अंग्रेज़ों का दौर था, जब ये रेलवे स्टेशन चालू था। तो ये पावर हाउस है, यहाँ पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी एक शूट कर चुका हूँ। ये देखें जी उस दौर के छोटे छोटे मकान वगैरह, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये सारे। तो ये देखें जी, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन स्टोर। ये यहाँ पर मैं एक तफसील के साथ एक वीडियो बना चुका हूँ। ये अंग्रेज़ दौर की ये बिल्डिंग है, उन्हीं के हाथ की बनाई हुई है। अंदर बड़े बड़े इंजन वगैरह लगे हुए हैं जो बिजली वगैरह को पैदा करते थे। ये ऑफिस लिखा हुआ, ये ऑफिस हुआ करता था। ये दरवाजे तो अंदर से बंद हैं। ये देखें, वो सन लिखा हुआ है जी, बहावल नगर 1938, 1938। ये उस दौर की ये बिल्डिंग है, पाकिस्तान बनने से पहले। ये इस तरफ से बड़ी बड़ी टैंकीज़ पड़ी हैं, तो वहाँ पर ऑयल वगैरह, तेल वगैरह डलता था और नीचे ज़मीन के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए इधर आया करता था, जाता था अंदर इंजन। यहाँ पर बिजली पैदा की जाती थी और ये बिजली पूरे रेलवे स्टेशन को सप्लाई की जाती थी। यहाँ पर जो मैंने आपको मकान वगैरह दिखाए, उनको बिजली सप्लाई की जाती थी। यहाँ के जो मुलाजिम थे, मुलाजमीन थे, उनको, उनके घरों को बिजली प्रोवाइड की जाती थी। इस तरफ से ये है जी प्लेटफॉर्म है, ये रेलवे, मेन रेलवे स्टेशन है। इस तरफ से ये लिखा हुआ दोस्तों बहावल नगर जंक्शन। तो ये सारा ये है जी रेलवे स्टेशन का व्यू वगैरह। और ये देखें जी, अब ये कितनी ये रेलवे स्टेशन की बर्बादी हो चुकी है। यहाँ से काफ़ी ट्रैक हुआ करते थे। यहाँ पर मौजूदा दौर की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये ट्रैक वगैरह उखाड़ लिए हैं। नाज़रीन ये देखें जी, इस तरफ से ये टिकट घर हुआ करता था ये रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर भी मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, शूट की है। उस तरफ से फ्रंट था रेलवे स्टेशन का, ये टिकट घर हुआ करता था, वो अंदर लिखा हुआ टिकट घर। तो ये रेलवे स्टेशन की ये जी अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग है। ये एक तरह का बरामदा आप लगा लें। यहाँ पर लोगों की लाइनें हुआ करती थी और ये टिकट यहाँ से लोग लेते थे। इस तरफ से कराची वगैरह जाते थे, बहावलपुर की तरफ जाते थे, या इस तरफ से जब बर्रे सगीर था, जो इंडियन और पाकिस्तानी इकट्ठे थे ना, तो इंडिया की तरफ लोग भी आया जाया करते थे। ये टिकट घर है। और ये जी उस दौर के ये क्वार्टर वगैरह। तो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, कैबिन्स वगैरह हैं और वहाँ पर बड़े बड़े कमरे भी उस दौर के बनाए हुए हैं, शेड वगैरह भी हैं। दोस्तों इस इलाके की एक खसूसियत आप देख लें, यहाँ पर खजियाँ वगैरह काफ़ी सारी हैं। ये इस तरफ से देखें, अगर खजियाँ आपको काफ़ी सारी नज़र आएंगी। ये देखें, ये इस तरफ से सारा शहर है, इस तरफ से सारा बहावल नगर है। और वो आप देख रहे हैं कैबिन्स वगैरह, और इसी के पीछे वो ब्लैक शेड का एक रूम है, कमरा है। मैं उधर आपको लेके चलता हूँ उस तरफ से। तो आओ दोस्तों, लेट्स गो। ये देखें जी, उस दौर के ये रैंप वगैरह बने हुए हैं। ये यहाँ पर गाड़ी आई करती थी, कमर्शियल जो गाड़ियाँ होती थी, माल बरदार गाड़ियाँ वगैरह हुई करती थी, जो दूर दराज सामान लेकर जाया करती थी लोगों का। तो ये यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी और यहाँ पर लोग आया जाया करते, सामान यहाँ पर रखते थे और यहाँ से फिर गाड़ी के ऊपर लोड किया जाता था सामान। ये उस तरफ आगे भी रैंप बना हुआ बड़ा सा, ये इधर भी थड़ा बड़ा सा बना हुआ है। और इधर से ये पुरानी ये कॉलोनियाँ वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। ये क्वार्टर वगैरह हैं रेलवे स्टेशन, ये जो है ना सरकारी रेलवे स्टेशन के क्वार्टर वगैरह ये हैं यहाँ पर। और इस तरफ वहाँ पर रेलवे स्टेशन है और ये हैं जी ट्रैक वगैरह। इस तरफ से सारी आबादी, ये शहर बहावल नगर है,
ये दो चीज़ें इसका मैं मेरा टारगेट था, ये कैबिन वगैरह और इस तरफ से वो शेड वगैरह, उनकी तरह मैं आपको लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। ये आगे जी ये कैबिन वगैरह, ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें जी दोस्तों, अंग्रेज़ दौर की ये बनाई हुई बिल्डिंग, छोटी सी कैबिन, और ये किस सन की बनाई गई है और इसका क्या इस्तेमाल हुआ करता था, ये देखें जी कितनी पुरानी है। इस बिल्डिंग को दोस्तों 1 सदी से ऊपर साल जा रहे हैं, 1 सदी से, ये 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है ये बिल्डिंग। मैं आपको सन वगैरह दिखाता हूँ, फिर इसका इस्तेमाल क्या हुआ करता था, फिर मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, लिखा हुआ है 1920 बहावल नगर जंक्शन ए कैबिन, ये लिखा है ना .a.कैबिन बहावल नगर जंक्शन। ये दोस्तों ये कैबिन वगैरह 1920 की बनाई हुई है, जब अंग्रेज़ों का दौर था। ये इधर सन भी दिया हुआ है अप्रैल 1920, तो ये डेट आपने देख ली है, ये किस दौर की कंस्ट्रक्शन है। तो इसका इस्तेमाल भी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से भी मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। लो जी, हम दोस्तों अंदर आ चुके हैं। ये देखें जी अंदर का व्यू, हा माशाल्लाह से दोस्तों, अंदर तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है। और देखें ये कचरा मलबा वगैरह, ये ईंटें टूटी फूटी, ये रोड़े कचरे वगैरह देख लें। और ये दीवारें भी इसकी टूट चुकी हैं, ये नीचे से भी इसका जो है ना, ये बेस वगैरह ये भी टूटी हुई है, टूट चुके हैं। ये दोस्तों दरारें वगैरह बिल्डिंग के अंदर पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग नीचे से भी टूट चुकी है। अब ये जी खतरा है, मैं तो इसके अंदर आ चुका हूँ, तो ये गिरने का भी खतरा है, ऊपर मेरे ऊपर भी ना कहीं गिरा है। ये देखें जी, इसकी जो पहली जो फास्ट बिल्डिंग की जो छत हुई करती थी, सीलिंग वगैरह, वो भी ये लकड़ियों की बनाई गई थी आर्जी तौर पर, ये भी टूट चुकी है। ये देखें जी दोस्तों, तो ये इसका सान भी मैंने आपको बता दिया, अप्रैल 1920 की ये बनाई हुई है। ये देखें दरारें पड़ी हुई हैं, ये इसकी विंडोज़ वगैरह, विंडो तो छोड़ें आप, विंडो वगैरह भी ये लगी हुई है इस तरफ से। और ये रोशनदान वेंटिलेटर वगैरह भी लगाए गए हैं। ये सीलिंग वगैरह जो है ना, ये गार्डर वगैरह देख लें। और ये ऊपर फट्टे वगैरह, फटियाँ रखी हुई हैं, ये दोस्तों देखें। तो ये भी पता नहीं ये फटियाँ वगैरह किसी ने निकाल ली हैं। और इसकी जो दूसरी बिल्डिंग की जो सीलिंग है ऊपर वाली है, उस सीलिंग के नीचे भी गार्डर वगैरह, बाले वगैरह और टाइलों की वो सीलिंग है। और नीचे वाली जो सीलिंग है ये लकड़ियों की बनाई गई थी। तो ये कैबिन वगैरह देख लें, और इसका मैं इस्तेमाल भी आपको दोस्तों बताऊंगा। इस तरफ से ये देखें, ये है विंडो वगैरह। तो ये मैं आपको ये विंडो वगैरह, ये ऊपर कितनी विंडोज़ वगैरह हैं ये दूसरी बिल्डिंग पर, ये देखें जी। इन विंडो का देखें जी, इन्होंने इसलिए लगाई थी कि ऊपर बंदे बैठते थे, कैबिन मैन वगैरह बैठते थे, और उनको हवा वगैरह आती थी ऊपर से। और इस तरफ से ये जो दोस्तों दरवाज़ा है ना, यहाँ से भी काफ़ी हवा आ रही है माशाल्लाह से। मैं तो कहता हूँ मैं इधर भी खड़ा रहूँ, तो माशाल्लाह से मज़ा आ गया। इस कैबिन के अंदर में आया हूँ। यहाँ पर देखें जी बिजली का सिस्टम भी हुआ करता है, ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और इस तरह से वायर वगैरह ऊपर आया जाया करती थी। तो इसका ये व्यू वगैरह देख लें आप। ये देखें दोस्तों, जाने वाला हूँ ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर मैं चढ़ के आपको ऊपर वाली जो है ना लास्ट बिल्डिंग का व्यू वगैरह भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, ये सीढ़ी ये लोहे की है, और ये दोस्तों बिल्कुल हिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊँ। तो ये आप सीढ़ी वगैरह भी देख लें, माशाल्लाह उस दौर की बनाई हुई है और अभी तक मौजूद है। तो मैं कोशिश करता हूँ, ख़तरा तो बहुत है दोस्तों नीचे गिरने का। ये ऊपर वाला मैं आपको, ये बिल्डिंग ऊपर वाली मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें दोस्तों, ये ऊपर वाली बिल्डिंग है, ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये इसकी ये गार्डर वगैरह, ये टाइलों की ये सीलिंग है। और ये जो पहली बिल्डिंग की सीलिंग वगैरह बनाई गई थी, ये फट्टे वगैरह आप देख लें, ये रख कर बनाई गई थी। यहाँ पर कैबिन मैन वगैरह बैठते थे, अंग्रेज़ दौर के जो बंदे हुआ करते थे ना, जो रेलवे स्टेशन के मुलाजिम हुआ करते थे, यहाँ पर रेस्ट किया करते थे, बैठते थे। और ये जो विंडो वगैरह हैं, इनके ज़रिए हवा आया जाया करती थी। तो ऊपर बैठते थे, नीचे भी बैठते थे। जब ये रेलवे स्टेशन पर ये बहाली थी, ये गाड़ियाँ आया जाया करती थी जब उस दौर की। अब तो ये खस्ता हाल हो चुकी है, सारे दरारें वगैरह टूट चुकी है। ये कैबिन वगैरह दोस्तों, तो अब उस दौर के बंदे भी नहीं रहे, मर गए सारे।
ये इस तरफ से मैं ये ऊपर चढ़ कर आया हूँ सीढ़ियों के ऊपर, ये सारी हिल रही थी। अब भी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये खतरा है, यहाँ पर कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कोई फट्टा वगैरह नीचे ना गिर जाए। तो इसका मैं इस्तेमाल भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो कैबिन बंदे जो थे ना, कैबिन मैन बैठते थे, तो वो एक तरह के इस तरफ से गाड़ी अगर आती थी या इस तरफ से गाड़ियाँ वगैरह आया करती थी, तो अगर वो रेलवे स्टेशन वहाँ पर क्राउड नहीं हुआ करता था ना, तो ये इशारा देते थे, गाड़ी को इशारा देते थे, ग्रीन इशारा देते थे भाई, गाड़ी को इशारा देते थे भी आप आगे जा सकते हैं, आगे कोई मतलब क्राउड वगैरह नहीं है। जैसे वो माल मवेशी आप देख रहे हैं, अगर वहाँ पर क्राउड होता था, बंदे इधर इधर गुजरते थे या रश वगैरह होता था, माल मवेशी होते थे, तो ये इशारा देते थे गाड़ी को, रेड इशारा दिया देते थे भाई आप स्टॉप करें, रुक जाएं, आगे कोई चीज़ है, आप नहीं जा सकते। ये 2-3 ये इशारे देते थे। यहाँ पर इशारे वगैरह भी लगे हुआ करते थे, रेड ग्रीन वगैरह, या झंडियों के साथ वो इशारा दिया करते थे। तो इस कैबिनेट के ऊपर बंदे बैठते थे, मुलाजमी, रेलवे मुलाजमीन, उनका यही जस्ट यही काम हुआ करता था। उस तरफ से भी कैबिन्स वगैरह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रेलवे स्टेशन की दूसरी साइड पर मगरब की तरफ। इस वक्त मैं शुमाल की जानब खड़ा हूँ, ये ऊपर। तो ये देखें जी दोस्तों, ये नीचे का व्यू। तो अब मैं नीचे की तरफ जाने लगा हूँ दोस्तों। इस तरफ से मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर का मैंने आपको व्यू वगैरह करवाया। ये माशाल्लाह से ये कैबिन वगैरह काफ़ी खूबसूरत ऊंची अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है दोस्तों। ऊपर तो मैं गया हूँ, या अंदर गया तो मज़ा आ गया। अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, लग रही थी। ये देखें जी, उस दौर की बनाई हुई, बर्रे सगीर के दौर की बनाई हुई ये कैबिन। बिल्डिंग के नीचे से देखें ईंटें वगैरह निकल चुकी हैं, ये अब ये गिर सकती है, थोड़ा सा जंजला आ जाए या थोड़े दिनों के बाद, महीनों के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन अब ये जी अंग्रेज़ दौर की याद है, उस दौर की एक इमारत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान को विरासत में मिली है एक तरह से। इसी कैबिन के साथ ही वो एक बिल्डिंग है, वो मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी तरफ। वो भी मेरा मेन टारगेट है, वो सामने वाली। ये देखें जी, ये जी लोहे की बाड़े वगैरह लगी हुई हैं, लोहे की ये चारों तरफ से बाड़े वगैरह, ऊपर से ये लोहे का शेड वगैरह है। तो ये देखें जी अंदर का व्यू मैं आपको दिखाऊँ अगर। तो ये भी दोस्तों अंग्रेज़ों के हाथ का ये शेड बनाया गया है, ये देखें। मैं दूसरी जानब भी आपको लेके चलता हूँ। ये देखें जी, ये कितना बनाया गया है ये शेड वगैरह, इसका क्या पर्पस था, इसका क्या मकसद था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा दूँ अंदर से। ये दरवाज़ा हुआ करता था, एक ये दरवाज़ा हुआ करता था। इसके अंदर क्या है, ये तो बंद है, वो हवादार है, उसके अंदर का व्यू वगैरह हमें आ रहा है, लेकिन ये इसका नहीं आ रहा। ये देखते हैं अंदर से। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ भी नहीं है, अंदर अंधेरा है लेकिन अंदर खाली है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। ये एक रूम वगैरह ये है जी, ये माल गोदाम, ये ऊपर लिखा हुआ है माल गोदाम। तो मुझे तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है जी माल गोदाम, माल का गोदाम। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ। ये देखें जी माल गोदाम, वाओ। ऐसी होती हैं दोस्तों ये विरसे में जो बिल्डिंग्स वगैरह मिलती हैं एक कंट्री को, जब एक कंट्री आज़ाद होता है। तो बस पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको इस तरह की जो पुराने दौर की ये जो बिल्डिंग वगैरह मिली हैं, इनकी कदर कीमत का पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है, कदर ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह की विरासत में मिली हैं। उनके कौन सी हाथों की बनी हुई है या उन्होंने मेहनत की है। ये माल गोदाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इस तरफ से विंडोज़ हैं वगैरह दोस्तों, तो ये विंडो वगैरह भी देख लें, और अंदर से मैं आपको ये व्यू वगैरह करवा रहा हूँ।
ये अंदर का व्यू है दोस्तों, ये सीलिंग वगैरह आप देख लें। ये दोस्तों ये बंद है, मैं आपको विंडो से दिखा रहा हूँ जस्ट। दोस्तों अब ये जो बिल्डिंग है, ये शेड वगैरह इसका मैं आपको इस्तेमाल वगैरह भी बता दूं। दोस्तों हर सिटी में जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पर आधी जो गाड़ियाँ होती हैं वो मुसाफिरों को लेके जाती हैं और आधी गाड़ियाँ जो होती हैं वो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर तजारत की जाती है। एक सामान जो होता है वो एक कंट्री से, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ले जाया जाता है। तो वो होते हैं दोस्तों तजारत का, जिस गाड़ियों पर काम किया जाता है तो वो जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो पैसेंजर वगैरह जिनका अपना सामान वगैरह होता है, माल मवेशी हो गए या गंदम वगैरह हो गई या जो भी सामान लोहा वगैरह हो गया, या आपको बेहतर जानते हैं जो भी सामान वगैरह होता है वो गाड़ियों के ऊपर उस दौर में ले जाया जाया करता था। तो ये माल गोदाम हुआ करता था, यहाँ पर माल वगैरह लोग लाया करते थे। और यहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि यहाँ पर माल मवेशी भी लोग लाया करते थे और गाड़ियों के ऊपर लोड करके वो ले जाया करते दूसरे शहरों को। तो ये अंग्रेज़ दौर का, ये देख लें, ये शेड वगैरह अंग्रेज़ दौर का बनाया गया है। माल गोदाम ये आप देख सकते हैं, ये उसका ये छोटा सा बरामदा, ये बिल्डिंग वगैरह है अंग्रेज़ दौर की। अब ये खस्ता हाल है, इसकी पोजीशन क्या है यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है जी पाकिस्तान को विरासत में ये चीज़ें वगैरह मिली हैं। अब ये पूरा मैं आपको रेलवे स्टेशन का व्यू वगैरह करवा रहा हूँ दोस्तों। तो अब देख लें, इसकी कदर वगैरह देख लें। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको कदर वगैरह भी नहीं है। कम से कम वो बेसिकली जो यहाँ के जो पब्लिक है भावलनगर की, उनको ये तो फैसिलिटी वो देते कि ये जो रेलवे स्टेशन है इनके ट्रैक वगैरह लगा दिए जाते, नहीं इसकी बहाली का काम कर दिया जाता। लेकिन वो पहले के जो ट्रैक है वो भी यहाँ से उखाड़ लिए गए हैं और इस तरफ से वो सामान वगैरह सारा ट्रैक्स वगैरह जो है ना, ट्रैक वगैरह रेलवे स्टेशन के ट्रैक, उनका सामान वगैरह पड़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें जी, ये लोहे का काफ़ी सारा ये सामान वगैरह पड़ा है। वो फाटक है और यहाँ पर जो भी रेलवे ट्रैक हुआ करते थे, रेलवे की पटड़ियाँ हुई करती थी, वो ज़्यादातर उखाड़ ली गई हैं। और ये देखें जी, ये है जी वो एक तरह के लोहे के जिसके ज़रिए वो ट्रैक बनता था, जिसके ऊपर गाड़ियों के टायर वगैरह चलते हैं। तो ये लोहे का ये कुछ सामान वगैरह पड़ा है रेलवे स्टेशन का, ये भी आप देख सकते हैं। अब ये किसके अंडर है ये तो मुझे पता नहीं है। ये देखें जी, और ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों ये कितना सामान वगैरह पड़ा है। ये रेलवे ट्रैक, ये पटड़ियाँ वगैरह उन्होंने उखाड़ी थी, तो ये जो सामान निकला था ये है जी, ये सारा सामान वगैरह ये लोहे का। तो ये वैसे ही पड़ा है, जंग लग जाएगा, लेकिन किसी को तवज्जो भी नहीं है। अब ये देखें जी दोस्तों, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, पंजाब की गवर्नमेंट क्या करती है। ये अब ये जो रेलवे स्टेशन है इसकी बहाली का काम होता है या नहीं होता। काफ़ी सालों से लोगों से सुन रहे हैं कि बहाली का काम शुरू हो चुका है, कोई लोग कहते हैं कि अभी बहाली का काम शुरू नहीं हुआ। तो अब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कब होगा। तो ये माल गोदाम मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर माल मवेशी वगैरह लोग लाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर की जानब वो लेके जाया करते थे। और साथ ही ये कैबिन वगैरह आप देख सकते हैं। तो एक माल गोदाम और कैबिन वगैरह मैंने उस तरफ से आपको दिखा दी। ये ब्रिज वगैरह देख लेना रेलवे स्टेशन, इसकी दूसरी जानब मशरक़ की जानब जिस तरफ से इंडिया है उस तरफ की मैंने आपको कैबिन दिखा दी है। इस तरफ से दोस्तों वो हार्ट्स वगैरह है, हार्ट्स, और इस तरफ से एक वो कैबिन वगैरह है और दो कैबिन छोटी सी ये मेरे साथ हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल। ये देखें जी, ये कैबिन वगैरह, ये इसकी सीलिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सीलिंग अंग्रेज़ दौर की बनाई गई है। ये सीलिंग देखें किस स्टाइल के साथ बनी हुई है। तो जब दोस्तों हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो डिग्री कॉलेज भी अंग्रेज़ दौर का, उनकी सीलिंग, उनकी अंदरूनी छतें भी इस तरह की हैं। तो ये इससे खूब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कैबिन वगैरह है ये उसी दौर की है। यहाँ पर बंदा बैठता था, ये विंडो वगैरह यहाँ से बाहर देखता था और इस तरफ से ये रेलवे ट्रैक वगैरह आप देख रहे हैं। इस तरफ से जो भी गाड़ी आती थी उनको वो इंडिकेटर वगैरह देते थे, ग्रीन का या रेड का इंडिकेटर वहाँ उस दौर में दिया जाता था। एक ये देखें सर्कुलर ये कैबिन वगैरह, ये डबल बिल्डिंग है, डबल मंजिला है, ये गोल है। ये भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये भी हवादार है।
और इसका अंदर का सीन तो कुछ और ही है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीमेंट ईंटों के साथ ये बनाए गए बड़े बड़े कौले वगैरह, इसके अंदर कील वगैरह भी। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई उन्होंने इंजन वगैरह रखा हुआ था, यहाँ पर फिट था इंजन वगैरह। तो ये देखें जी, ये कैबिन वगैरह, ये भी गार्डर लगे हुए हैं, ऊपर फट्टे वगैरह लकड़ के लगाए गए हैं। और ये कैबिन वगैरह आप देख लें, गोल है। और इसके दरवाजे कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। दरवाज़ा तो दोस्तों एक है, लेकिन इसकी जो है ना विंडो वगैरह, विंडो इसकी 3-4 हैं। ये देखिए जी, मैं आपको बाहर से ऊपर का व्यू वगैरह दिखा रहा हूँ। ये एक ऊपर भी मंजिल है, दो मंजिला है ये ऊपर की। ये देखें जी सीलिंग कैसे है, यहाँ से शायद नज़र ना आ रही हो। तो दूसरी जो कैबिन वगैरह वो मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ से। दोस्तों मैं आपको ये सारे रेलवे स्टेशन का मैं आपको व्यू वगैरह करवा रहा हूँ। ये देखें उस दौर की ये बनाई गई ब्रिज वगैरह, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है जी ब्रिज। मुसाफिर ऊपर से आया जाया करते, जब नीचे से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती थी ना, तो पहले भी मैंने जो यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाई है तब मैं ऊपर ब्रिज के ऊपर था, ऊपर से मैं आपको व्यू वगैरह करवा रहा था, लेकिन अब मैं नीचे खड़ा हूँ। ये दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, देखें ये रेलवे लाइन को अबूर करने के लिए मुसाफिर पुल के रास्ते से जाएं, खिलाफ वर्जी करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा, यानी कि पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो ये देखें जी, ये ब्रिज वगैरह इसी के मुतल्लिक ये इतला दी गई है यहाँ पर। दोस्तों वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा वॉच करना है। मेरी जो भी दोस्तों वीडियो होती है मैं उसमें फुल कोशिश करता हूँ कि फुल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। मेरी वीडियो में दोस्तों कोई भी ऐसा मिनट नहीं होता जो फजूल हो। तो मेरी वीडियो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, मैं हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग ज़रूर होती हैं। ये उस दौर के ये हार्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, ये देख लें आप, इंग्लिश में लिखा हुआ हार्ट्स। ये हार्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन ये ताले लगे हुए बंद हैं। और ये है जी रेलवे स्टेशन का ब्रिज अंग्रेज़ दौर का। तो वो लास्ट दोस्तों रहती है कैबिन वगैरह, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों अगर आपने दूसरी मेरी वीडियो वगैरह देखनी हो तो वो उस वीडियो का लिंक वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन पर मैंने वीडियो बनाई थी, बहावल नगर की हिस्ट्री पर मैंने वीडियो बनाई थी, पावर हाउस पर मैंने वीडियो बनाई थी, और डांस क्लब वो भी इधर साथ ही है, उस पर मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो भी आप मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो स्पेशल रेलवे स्टेशन पर मैंने बनाई थी, लेकिन उस वक्त जो चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ तक जो वीडियो आप देख सकते हैं ये इस तरफ की सारी वीडियो है। वो कैबिन मैंने आपको दिखाई, वो रेलवे ब्रिज, उस तरफ से जो दूसरी कैबिन वगैरह थी, माल गोदाम था, वो सारा मैंने पावर हाउस मैंने आपको दिखाया है। इस तरफ से ये जो आखिरी कैबिन वगैरह है ये मेरे साथ है, ये बिल्कुल उस कैबिन की ये कॉपी है। ये कैबिन वगैरह ये कैबिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें जी, इसका मैंने यूज़ वगैरह इस्तेमाल वगैरह उस दूसरी कैबिन जो थी वहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन फ़िलहाल मैं इसका आपको व्यू वगैरह करवा देता हूँ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है अप्रैल 1920 बहावल नगर जंक्शन, या मज़ीद देख सकते हैं। ये इसकी डेट दी हुई है, कंस्ट्रक्शन की डेट 1920 की ये है, ये कैबिन वगैरह। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ये भी दोस्तों हिल रही है सीढ़ी, ये आयरन सीढ़ी है दोस्तों, ये हिल रही है। इसका भी ख़तरा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये कहीं कहीं से तो ये टूटी हुई है, टूट चुकी है। ये देखें ये कैबिन वगैरह ये भी बिल्कुल उसी की कॉपी है, लेकिन आगे ये दरवाज़ा बंद है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाली जो बिल्डिंग है इसकी सीलिंग वगैरह आप देख लें, ये पहली जो बिल्डिंग है उसकी सीलिंग देख लें। ये नीचे गार्डर वगैरह, ऊपर फट्टे वगैरह रखे हुए हैं, और बिल्कुल वैसी की वैसी ये कॉपी है दोस्तों। ये विंडो वगैरह भी वैसी रखी हुई हैं, और जो लास्ट बिल्डिंग की ये जो सीलिंग वगैरह वो भी गार्डर, बाले, टाइलें वगैरह की ये सीलिंग है। और ये देख लें दोस्तों, और ये भी टूट चुकी है, ये खस्ता हाल आप देख लें। ये उस दौर की, अंग्रेज़ों के दौर की, 1920 की। अब ये 2023 जा रहा है, तो 105 साल हो चुके हैं, 1 सदी से भी ऊपर की ये पुरानी बिल्डिंग है। तो मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, नीचे का व्यू करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों,
बहावल नगर का व्यू। ओह देखें जी, ये आसार कदीमा में शुमार होने वाली इमारत, ये देखें जी कितनी पुरानी, माशाल्लाह से माशाल्लाह। मैंने आपको बताया ना 105 साल हो चुके हैं, 1 सदी 5 साल हो चुके हैं। इससे भी पहले की ये बिल्डिंग है। ये नीचे से भी ये ईंटें वगैरह निकल चुकी हैं, फर्श वगैरह भी टूट चुका है। ये सारा मलबा आप देख सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी पुरानी है। बिल्कुल जो पहले वाली मैंने आपको कैबिन दिखाई है उसकी कॉपी है, सेम उसी की कॉपी है। डबल बिल्डिंग, वैसी छत वगैरह, ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। तो दोस्तों ये कैबिन वगैरह इसका तो मैंने आपको इस्तेमाल बताया है। यहाँ पर कैबिन मैन वगैरह बैठते थे, लोग रेस्ट भी करते थे, आराम भी करते थे। सारा दिन उनका अंग्रेज़ों का यहीं पर गुजरता था, अंग्रेज़ जो होते थे बर्रे सगीर के दौर के। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो का एंड होने वाला है। दोस्तों मैं आपको फिर बात बता दूँ, कसम से अगर आप यकीन करें ना तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। और मैं वो फुल कोशिश के साथ वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियो में 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि जो फजूल हो, आपके देखने वाला ना हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो ही तकरीबन इंफॉर्मेटिव होती है। मैं हर चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो ज़रूर लॉन्ग होती है, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाती है, मेरी भी दोस्तों आदत है, क्योंकि मैं हर चीज़ डिटेल के साथ बताता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको मालूमात दूँ। ये कैबिन वगैरह ये भी मैंने आपको दिखा दी है। इस तरफ से 2 कैबिन उस तरफ से थी। ये रेलवे ब्रिज आप देख रहे होंगे, रेलवे स्टेशन, ये भी सारी मैंने आपको दिखा दी है। दोस्तों मैं आपको फिर कह दूं, यहाँ पर 3-4 मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। रेलवे स्टेशन पर नंबर 1, दूसरी पावर हाउस पर 1938 के दौर का जो बनाया गया था। इस तरफ से डांस क्लब है, वो सारे वो टूटी फूटी हुई हैं, अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंग वगैरह हैं जो कि पाकिस्तान को विरासत में मिली हैं, तो जिसकी अब कोई इज़्ज़त कदर कीमत नहीं है। हमेशा से मुफ्ती में जो चीज़ मिलती है उसकी बिल्कुल उसकी कदर नहीं होती। तो चलो ये सारी बातें छोड़ते हैं। 3-4 मैं वीडियो वगैरह बना चुका है यहाँ पर। वो वीडियो आपने देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वो वीडियो भी आप वॉच कर लेना और उनसे भी फ़ायदा उठा लेना। तो ये जो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें रहती थी कैबिन वगैरह, वो मैंने आपको ये दिखाई हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट वगैरह भी कर देना हमारी हौसला अफजाई के लिए। दोस्तों इससे हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, जब भी आप कोई कमेंट करते हैं भाई आपकी वीडियो अच्छी है, इसी तरह की टॉपिक पर आप और वीडियो बनाएं, तो आप हमें बताया करें दोस्तों हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आपके लिए कैसी वीडियो लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर कोशिश करेंगे, आपके कमेंट का जवाब भी आपको देंगे और वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियो लाएँगे, आपको दिखाएँगे। ये बहावल नगर पर जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, माशाल्लाह से उन वीडियो को आपने काफ़ी सारा प्यार दिया, तो मैंने कहा यार और भी बहावल नगर पर वीडियो वगैरह मैं बनाता हूँ। मेरे नाज़रीन को वीडियो ऐसी पसंद आती हैं, तो मैंने कहा और भी मैं वीडियो वगैरह बना दूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का मैं इख्तिताम यहीं पर करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो यार लाजमी लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर कर देना, ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंस, एक जज्बा मिले। मैं और भी आपके लिए वीडियो इंशाल्लाह ताला लाते रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त करीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।